सभी बीसी सखी बहनों महिलाओं को डीएन क्लासेस के इस न्यूज़ सेगमेंट में स्वागत है। चलिए हम आज आप सबके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना, कुछ जानकारी। देखिए, पिछली वीडियो जो मेरा बहुत लंबा था, 20 मिनट का लगभग, बहुत अधिक लोगों ने देखा उसको और उसको लाइक किया, और उसी से प्रेरित होकर के मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। आप सबके हित की बात रहेगी इस वीडियो में, और आप सबके लिए प्रगति क्या क्या है, क्या क्या हुआ इस एक सप्ताह में। लगातार मैं नज़र बनाए रखा था, वीडियो नहीं लेकर आया था, क्योंकि वही सब पुराना समाचार था कि ये आदेश पारित हुआ, मनरेगा का पैसा बीसी सखी के माध्यम से निकलेगा, और जो भी आदेश पारित हुआ उस सब के बारे में भी इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। और आप सबके लिए जो प्लान है उन सब के प्लान में, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी महोदय लोग हैं हम सबके ग्रुप से, जो बीसी सखी संघ से जो जुड़े हैं, जो अध्यक्ष हैं श्री उदय प्रकाश मिश्रा का क्या कहना है, इस सब वीडियो में चलिए बताएंगे। और जो भी अध्यक्ष हैं सभी जिलों के, जो बीसी सखी बहनें अध्यक्ष बनी हैं, उन सब का क्या कहना है और उन सब का मत क्या है, और बीसी सखी के लिए उन सब कौन सी अच्छा कदम उठा रही हैं, उन सब के हित के लिए कौन सा अच्छा कदम सभी महिलाओं के हित के लिए उठा रही हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा किया जाएगा। और भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा किया जाएगा, जिससे हम सब जो बीसी सखी जो बहनें हैं, जो सब हम सब का संगठन है, वो कैसे मजबूत हो और अपनी मांगों को कैसे किस तरह से पूरा करें। देखिए, बहुत ही अच्छी खबर आज ही निकल कर आ रही है सुबह सुबह, कि कल जो 5 तारीख था, शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या हुआ था कि जनपद इटावा जो जनपद है, ओजस्वी, तेजस्वी, संघर्षशील और कर्म योगी कह सकते हैं, जुझारू कह सकते हैं, जिला अध्यक्ष बनाए हैं नेहा पाल बनी हैं, नेहा पाल जी हैं। ये नेहा पाल जी, इसने बहुत ही संघर्ष करके अपने ज़िले में सभी बीसी सखी महिलाओं को एकत्रित किया, और वो सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, जिसने सब लोग जो एकत्रित हुई और वहाँ पे जा कर के मीटिंग की, सबको एकत्रित कर करके मीडिया के माध्यम से अपना बात रखवाई। वहाँ मीडिया भी पहुँची और अपनी बात को रखी, और उसने रखी कि जो मणिपाल, उनका डिवाइस जो मणिपाल से मिला है बैंक द्वारा, वो डिवाइस ख़राब मिल गया है और ज़्यादा पैसा ले लिए हैं, उनसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है। उसको डिवाइस को वापस करके उनको लैपटॉप दिया जाए, और उनको कमीशन बहुत ही कम मिल पा रहा है। परमानेंट मानदेय की वो बात की कि इसको मानदेय हम सबको परमानेंट मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात कही। और भी महिलाएं बात कहीं जो उन सबके हित के लिए है। इसी तरह से और भी ज़िले से खबर निकल कर के आ रही है सामने, जैसे हिना देवी जी हैं। हिना देवी ये कह रही हैं कि हमारे ब्लॉक पे भी मीटिंग संपन्न हुआ था और ज़्यादा बहनें वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाई थी, 15-20 के नंबर में बहनें इकट्ठा हुई थी, लेकिन उन सब की मीटिंग जो है अपना जाके चर्चा की, और जिले से हुआ था। सर, जो जिला लखीमपुर खीरी के आदेश हैं, अगर कोई ग्रुप व्हाट्सएप का चल रहा है, श्री देवी ग्राम पंचायत महिला ब्लॉक इसनगर, इस पे नंबर दिए हैं, जय श्री देवी दी हैं कि इस पे अगर जो जिला लखीमपुर का जो भी आदेश है, इनका व्हाट्सएप नंबर है 9559433413, इस पे दे दीजिए कि इन सब का जो है, जो भी सूचना है वहाँ का लखीमपुर का, इनके व्हाट्सएप पे दे दीजिए। पूजा यादव जी क्या कर रही हैं, मेरी अभी तक कोई भी सैलरी नहीं आई हुई है, 11 महीने हो गए हैं काम करते हुए। पूजा यादव हैं, उनको वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रिश्ता कॉल सेंटर पे आप कॉल करके अपनी मजबूरी को बताइए, नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन को दर्ज करवा दीजिए, आपकी ज़रूर सैलरी मिलेगा, 6 महीना का तो मिलेगा। और सेंट्रल बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, जबकि हमारे सभी कस्टमर सेंट्रल बैंक के हैं, क्या किया जाए, कैसे कमीशन बढ़ेगा। सही बात है, अगर जो कस्टमर हैं, किसी का बैंक का बड़ौदा के कस्टमर हैं, ग्रामीण इलाके में सेंट्रल बैंक का कस्टमर है, जो नज़दीकी बैंक हैं, सभी लोग वहाँ पे अकाउंट खुलवा चुके हैं, वहीं पैसा आता है। जब बीसी सखी की मशीन से पैसा निकलेगा ही नहीं तो कमीशन की बात ही छोड़िए,
उनकी रोजी रोटी नहीं, उनकी मशीन का पैसा नहीं, जो रिचार्ज करवाते हैं उनका पैसा तक नहीं निकल पाएगा, बहुत ही नुकसान होगा। और विशेषज्ञ के संस्थापक आदरणीय उदय मिश्र जी को सर्वप्रथम चरण स्पर्श करती हूँ। मैं जिला अध्यक्ष जनपद गोंडा की सभी जुड़े हुए कुटुंब एपी को स्वागत को अवगत कराना चाहती हूँ। किरण हैं, जिला अध्यक्ष हैं गोंडा के, ये कह रही हैं कि एक बार बहुत सारी विशेषज्ञ बहनें इकट्ठा हुई एक बार मैसेज करने पे, बहुत धन्यवाद देना चाहती हैं अपने जिला स्तर पे। और भी हैं, मीटिंग हुआ हमारे ब्लॉक पे, आज मीटिंग संपन्न हुआ। हिना देवी जी कह रही हैं आज इनके ब्लॉक पे मीटिंग संपन्न हुआ था। कल शिक्षक दिवस था, सभी शिक्षक गुरुओं को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और रीना मिश्रा जी कह रही है, माननीय संस्थापक महोदय जी, मुझे लगता है कि चित्रकूट की विशेषज्ञों की कोई समस्या नहीं है, इसलिए वह संगठित नहीं होना चाह रही हैं। सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी गठित हो गई है, सही बात कर रही हैं। और भी अपनी जो मत है अपना इस कुटुंब ऐप पे, अपनी जो विशेषज्ञ हैं बहनें हैं, अपनी परेशानियां, अपनी मत को इस कुटुंब ऐप के माध्यम से शेयर करती हैं, जो सभी तक पहुंचती हैं। तभी पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी परेशानी है, कहाँ पे कौन सा आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो भी आदेश आएगा, अगर कहाँ पूरा जगह पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धरातल स्तर पे उसका कितना पालन हो रहा है, वो सभी हमको एक संगठित होकर के इस ऐप के माध्यम से, कुटुंब ऐप के माध्यम से मिल जाता है। इसलिए जितना भी मेरा आवाज़ जा रहा है, जितने भी विशेषज्ञ बहनों के पास जा रहा है, महिलाओं के पास जा रहा है, सभी इस ऐप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होगी, तभी आपकी, जब आप एक होंगे तभी आपकी मांग पूरा होगी। और इसके पहले जो कई ज़िलों में मीटिंग संपन्न हुआ और अपनी मांग को पूरा कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को उठा रहे हैं। राखी जी जो हैं, ये भी धन्यवाद दिए हैं। इन सब का कार्यक्रम था और अध्यक्ष माननीय उदय मिश्र जी को बुलाए थे, तो जा कर के वहाँ पे मार्गदर्शन किए थे। उदय मिश्रा जी बोले हैं वीडियो में कि आज से 3 महीने के अंदर में आप सबके द्वार पे जो माननीय मुखियागण हैं वो जाएंगे और पैसा निकलवाएंगे, विशेषज्ञ के माध्यम से ही पैसा निकलेगा, ये भी आदेश है। अभी तो स्वैच्छिक है, मजदूर चाहे जहाँ से निकालें, कहीं से भी निकालें पैसा, लेकिन एक आदेश आएगा जो विशेषज्ञ के माध्यम से ही निकलेगा ग्राम पंचायत का सभी सरकारी कामों का पैसा। उसके लिए निरंतर एक कार्यशील है, संघर्षरत हैं और जाते हैं, मीटिंग भी आयोजित कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कदम, बहुत ही सराहनीय पहल इनके द्वारा है। लेकिन इनका कहना है कि जो सदस्यता शुल्क है, जिसके बिना संगठन नहीं चल सकता, सही बात है, बिना पैसे का कोई संगठन चलता नहीं है, उसको आप सब जमा करें। आप सब जमा कर सकते हैं। बहुत पैसा खर्च करके आपने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा है, तो 100 रुपये जमा करने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आप सब जमा कर दें। बिजनौर में जो हुआ था मीटिंग, उस मीटिंग को भव्य बनाने के उसमें उस्मान वाहिदी जी हैं, उस्मान वाहिदी जो हैं उन सब भी गए थे और अपना अपना क्या किए, वक्तव्य को दिए और महिलाओं को मनोबल को ऊंचा किए। और सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो बिजनौर मीटिंग को इतना अच्छे से कार्यक्रम को संपन्न ढंग से संपन्न करवाएं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वही असल में नारी शक्ति हैं। नारी शक्ति वही होती हैं जो अपने संघर्ष के लिए अपने संघर्ष करें। नारी शक्ति वो नहीं है जो घर में बैठे रहें, ऐसे अपना देखते रहें, कुछ भी न करते रहें और कहें हो जाएगा, सब कुछ बना बनाया मुझे मिल जाएगा, वो नारी शक्ति नहीं है। नारी शक्ति की अगर बात होती है तो शक्ति की बात होती है, प्रदर्शन की बात होती है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की बात होती है, न कि नारी शक्ति की बात होती है जो घर में बैठे रहें कुछ नहीं। अरे हो जाएगा, ये क्या नाम है, सबका हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, 4000 में होने वाला क्या है। अरे जो पैसा कमाता है, घर के सदस्य से पूछिए कितनी मेहनत से पैसा आता है। किसी से 4000 निकाल करके मांग करके देखिए, 4-6 हज़ार मांग करके देखिए, वो कितना दिन आपके पास, या तो आप उसका एहसानमंद, आपको एहसान चुकाना पड़ेगा किसी न किसी बहाने से, नहीं तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। एक एक पैसे की कीमत देखिए। अगर सरकार देखिए आप सबका वो कमीशन सैलरी बंद कर दी है तो कमीशन बेस पे बंद किया कि आपको कमीशन मिलेगा, उससे आप अपना आय बढ़ाइए। बताइए कमीशन कितना मिलता है? 1000 पे 95 पैसा, 1 रुपये से भी कम कमीशन मिलता है। उससे ज़्यादा तो आपका खर्च हो जाता है रिचार्ज में, मोबाइल के रिचार्ज में खर्च हो जाएगा, बैंक से ले करके पैसा बांटेंगे उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, अपने घर से आपको देना पड़ेगा। बताइए सरकार उस पर ही वो हो गई है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगी। 1 रुपये पे 1000 पे 1 रुपये, हंसी आती है कि नहीं आती है?
आपकी 4,000 6,000 सैलरी, 10,000 सैलरी की बात हो रही है। जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं आपसे बहुत पहले जो काम कर रही हैं, वो आप जितना पढ़ी लिखी शायद नहीं होंगी, मेरा जहाँ तक अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, क्योंकि आप सब क्या हैं, टेक्निकल हैं। आप सब मोबाइल चलाना जानती हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चलाना जानती हैं, पैसा निकालना जानती हैं, टेक्निकल हैंड है आप सबका। आप सब एग्ज़ाम पास करके आई हैं, IIBF का एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दे करके आई हैं, प्रशिक्षण ले करके आई हैं, पढ़ लिख करके आई हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दे करके आपका शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, सब कुछ करके आई हैं। इसके मतलब आपके अंदर योग्यता है। अगर उस योग्यता के बल पर आप 10,000 पर मंथ सैलरी ना करवा पाए तो जान लीजिए आपका योग्यता क्या है, व्यर्थ है। पढ़ाई योग्यता तभी सफल होता है जब आप उसके सही उपयोग कर सकें, अपनी जीविका चलाने के लिए सही काम कर सकें, जिससे 2-4 पैसा आप कमा सकें, तभी आपका पढ़ाई और आपका सब मेहनत, आपका होशियारी तभी सफल है। नहीं तो बिना पैसे के, बिना मेहनत के, बिना सैलरी को सब कुछ जी रहे हैं, सब कोई जी रहा था। आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? आप सबको एक टैग मिल गया है, BC सखी का टैग मिल गया है, आप सबको ड्रेस सरकार ने दे दी है, आप सबको ग्राम पंचायत में बैठने की सरकार व्यवस्था करवा रही है। हर ग्राम पंचायत में एक हाईटेक बन रहा है, पंचायत सचिवालय बन रहा है, उसमें आप सबकी व्यवस्था हो गई, जहाँ पे सभी सुख सुविधाओं से जो लैस रहेगा, वाईफाई सुख सुविधा से लैस रहेगा। तो उसके लिए सरकार आपके लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था करेगी ही आपकी जीविका चलाने के लिए। लेकिन क्या है, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है, उसके लिए प्रॉपर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसके लिए अपने आप को इनबिल्ट बनाने की आवश्यकता है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं। उसके लिए आपको शर्म छोड़ करके आगे बढ़कर आने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर शर्म छोड़ करके आगे आप सब बढ़ेंगे तो आप निश्चित ही अपनी ग्राम सभा में, अपनी जगह पर आप सब सम्मानित होंगी। आप सबको साहब का के सब बुलाएंगे, साहब मैडम जी ये देख लीजिए, मैडम जी मेरा पैसा सही कर लीजिए। आप निश्चित ही आपका सम्मान आपके ग्राम सभा में, आसपास सब जगह आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप एक जॉब पा जाएंगे, प्रतिष्ठित जॉब पा जाएंगे। अब आपका जॉब परमानेंट रहने वाला है, ये भी पता है। आपको जॉब मिल चुका है लेकिन आप संघर्ष नहीं कर रही हैं। सरकार आपको पैसा देगी कब? जब आप संघर्ष करेंगे तब। सरकार देखना चाहती है कि महिलाओं के पास कितना ज़्यादा दिमाग है, कितना ज़्यादा बुद्धि है, कितना ज़्यादा संघर्ष कर सकती है अपने हक के लिए। आप समूह से जुड़े हैं, आप सबके पीछे कई महिलाएं हैं जो ग्राम सभा में है, 10-10, 12-12 महिलाएं, ये भी नहीं आप अकेली हैं। इसलिए आप सब मजबूत हैं, सब जगह से मजबूत हैं। सिर्फ आप सब संघर्ष करिए, आपकी मांग को जरूर पूरा होगा। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी विडंबना ये है कि मुझे हंसी ये आती है कि महिलाएं संघर्ष करती हैं, 10, 15, 20 महिलाएं, 50 महिलाएं सब इकट्ठा होती हैं और न्यूज़ पेपर में निकलवाती हैं, या न्यूज़ इसमें यूट्यूब पे न्यूज़ पे आता है, न्यूज़ में आ जाता है कि न्यूज़ में निकलवाती हैं। आपको पैसा, आपको समाचार जो पत्रकार महोदय उन सबको बुलाना पड़ता है। आप वहाँ हो सकता है कुछ अपना पास से पैसा अपने पास से खर्च करना पड़ता होगा निकलवाने के लिए समाचार मैन। लेकिन इस चैनल के माध्यम से अगर मैं आपको जेन्युइन समाचार बता रहा हूँ, जो BC सखी की मेन परेशानियाँ हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, किस तरह से उनकी आजीविका चलेगी, क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है BC सखी महिलाओं को, उन दिक्कतों के समाधान के लिए मैं इस चैनल पर अगर बात करता हूँ तो सब्सक्राइब नहीं करती हैं, लाइक नहीं करती हैं, शेयर नहीं करती हैं, सोचती हैं कि अरे इनका सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये कर दें। नहीं, आप अपना नुकसान कर रही हैं घर बैठे बैठे। आप तो ट्विटर नहीं चला रही हैं, आप अपनी जो आपका हक है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं मिल करके, आप जिला तक नहीं जा पाती हैं। तो सब्सक्राइब करने में क्या है, कुछ पैसा लगता है? नहीं लगता है, 1 भी रुपये नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। सब्सक्राइब अगर चैनल को करेंगी, मेरे इस चैनल को ज़्यादा ढेर सारे सब्सक्राइबर होंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो यही चैनल पॉपुलर होगा, यही चैनल आपका पूरे प्रदेश में गूंजेगा और सब देखेंगे कि हाँ, इतने सब्सक्राइबर, इसने इस चैनल पे क्या बोला, क्या है जेन्युइन, और सबके पास तक आवाज़ पहुँचेगी। जब आपकी आवाज़ पहुँचेगी, आप सबकी मजबूरियाँ सब समझेंगे, क्योंकि आप सब नहीं महिला नारी शक्ति हैं। महिला नारी शक्ति मतलब होता है कि आधी जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधी आबादी के रूप में आप इसी के रूप में हैं। आप सबको जब कष्ट होगा तो प्रदेश के नागरिकों को कष्ट होगा, और माननीय योगी मुख्यमंत्री जी को भी कष्ट होगा, और आप सबके हित में फ़ायदा लेंगे।
आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऊंचा उठा दीजिए, और आपकी जो मांगे हैं मैं चैनल पे बराबर उठाता रहूँगा, आपकी जो समस्याएं हैं बराबर मैं उठाता रहूँगा। बहुत ढेर सारी वानी कमेंट बॉक्स में बताती हैं कि ये समस्याएं, उसको उठाता रहूँगा मैं। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ये चैनल पॉपुलर होगा, इस चैनल के माध्यम से आपका उठेगा तो यही होगा, समाचार का काम करेगा, आपकी मांगों का काम करेगा। क्योंकि बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता संविधान के 19वें आर्टिकल में दिया गया है। आप कह सकती हैं, अपना बोल सकती हैं, अपना मांग उठा सकती हैं। अगर आप सभी नई चैनल अगर बना सकती हैं, आप बना लीजिए, मैं सब्सक्राइब करूँगा, मैं शेयर करूँगा। अपने हित की बात उठाइए, क्योंकि मेरा भी एक सदस्य विशेषज्ञ से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं कि आप सबकी इस मांगों को पूरा हो और सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। आप सबकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि कुछ चापलूस जो व्यक्ति हैं सरकार तक उन्हीं विशेषज्ञ वाहनों को पहुंचा रहे हैं जिनकी आमदनी अच्छी है, जिनकी कमीशन अच्छा बन रहा है। अब बताइए, पेपर में निकलता है विशेषज्ञ महिलाएं इतने करोड़ का ट्रांजेक्शन कर ली, 2 लाख उनका कमीशन बन गया। अब बताइए 2 लाख कमीशन बन गया तो सरकार आपको सैलरी कहाँ से देगी? लेकिन नहीं, सरकार तक वही चीज़ पहुंचाया जा रहा है, सरकार तक, योगी जी तक और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी के पास तक वही समाचार पहुंचाया जा रहा है। जो बीसी की महिलाएं बहुत ही लाभ में है, बहुत सुखी और संपन्न है। ऐसी बहुत होंगी, 2-4% होंगी, 2% 4%, मैं इतना मान सकता हूँ 5% जो बिजनेस करने वाली हैं वो होंगी, जो उनका साफ खुला होगा, या जिसका बड़े बड़े जो उनका ग्राम सभा बड़ा होगा और जो प्रधान है उन सब के फेवर में होंगे, उनके घर के होंगे, उनके रिलेटिव होंगे, वो सब होंगी। और सभी महिलाएं नहीं सुखी हैं, नहीं संपन्न हैं। आप सब मानिए बात, धरातल स्तर पे बहुत ही दयनीय स्थिति है विशेषज्ञ महिलाओं को। एक दिन अगर ऐसा आ जाएगा, सभी लोग क्या करेंगे? अगर ऐसे नहीं मिलेगा पैसा तो सभी लोग जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी आप सब। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि सब संगठित होइए, अभी अपनी हक के लिए अभी एक सब एकत्रित हो रही हैं। सूचना सुनने में आई है कुटुंब ऐप से कि इसी महीने में सभी ब्लॉक, जो सभी जिला स्तरीय सब मीटिंग करेंगी सभी बहनें, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कुछ लोग को हो सकता है मजबूरियाँ हों, लेकिन सभी का मजबूरियाँ नहीं होती है। सब अपनी ये नहीं सब गिनाने लगे एक के पीछे एक मजबूरी, मेरी भी है, मेरी भी है, मेरी भी, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा संघर्ष कर देंगे, 1-2 महीने 4 महीना परमानेंट अपना सैलरी आएगा, आपके बच्चे, आपके परिवार खुशहाल रहेंगे। कुछ भी सैलरी आएगा, कम से कम आपका तो उतना तो हक होगा, आप उतने पैसे की तो आप तो हक होंगी, हकदार होंगी। उससे अच्छा अगर आपको जॉब मिल जा रहा है, बहुत बढ़िया जॉब मिल रहा है, तब आप कर सकती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छा जॉब पा जाते हैं, पिछला जॉब अपना छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जो हाथ में आया हुआ चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत पछतावा होता है। ये सब मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब शुरुआती दौर था, फिनो पेमेंट बैंक का 39,000 का मशीन था, उसके लेकर के मैं संघर्ष किया था, अपने जिला स्तर तक मैं गया था। और भी सभी जो बहनें हैं और भी सभी जो गार्जियंस हैं, उन सभी बहनों का, विशेषज्ञ बहनों का संत कबीर नगर जिले पे भव्य बहुत 250-300 विशेषज्ञ महिलाएं इकट्ठा हो गई थी। वो कह रही थी कि मैं मशीन नहीं लूँगी, ये नहीं। अधिकारी गण तक पता नहीं था विशेषज्ञ क्या है, ये कौन सी योजना है, किस विभाग के अंदर आती हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनको पता ही नहीं था विशेषज्ञ है क्या। उन सबको समझाना पड़ा कि मतलब विशेषज्ञ सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ की। पूरा समझाएं, डिटेल से समझाना उनको पड़ा। हो सकता है वो जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि अधिकारी की विशेषज्ञ के बारे में सब बताएंगे, किस योजना से जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका थीम क्या है, ये सब बताना पड़ा था, तब जा कर के समझ में आया है। अभी भी सभी लोग नहीं जानते विशेषज्ञ महिलाओं के बारे में, अपनी हक की बात, अपनी जो कार है आपका कार की बात, अपनी हक की बात। और जो पहले जो विज्ञापन निकाले हैं कि उसमें सभी जो सरकारी धन होगा वो विशेषज्ञ माध्यम के से ही निकलेगा, विशेषज्ञ वाहनों के माध्यम से निकलेगा। उन सब की जो आपके अंदर है उसको बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, और किस लिए आपकी नियुक्ति हुई है उसका अध्ययन करके बोलिए। और एक ही मांग करिए, जो 10 सूत्री मांगे हैं, जो कुटुंब ऐप पे माननीय उदय प्रकाश मिश्रा की 10 सूत्री मांगों के पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी मांगों है। उस मांगों को, एक ही मांग को दोहराइए, सब जगह पूरे प्रदेश में गूंज जाना चाहिए। आपकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ आपकी मनोकामना को और
मांगों को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं। जब कोई महिला गई थी कि उनको उनका 20,000 या 15,000 पर मंथ इनकम हो रहा है, जब एक सेमिनार कराया गया था तो वहाँ से वो बोले थे कि इससे भी ज़्यादा आप सबकी लाभ मिलने वाला है, आप सब सिर्फ मेहनत करते रहिए। तो इसके मतलब उन सबके दिमाग में है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा इसके माध्यम से। अगर आप नहीं रहेंगी पंचायत सचिवालय में, सचिवालय कैसे चलेगा? उतना पैसा लगा करके सरकार सचिवालय बनवा रही है, हाईटेक कर रही है, सब सुख सुविधाएं से लैस कर रही हैं, तो आपका भी होना वहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन आपको सरकार वैसे नहीं बैठाएगी, क्योंकि बिना सैलरी दिए किसी को काम नहीं लिया जा सकता किसी से। सभी लोग संगठित रहिए और बराबर अपने संघ से जुड़े रहिए, और जो भी जिला स्तरीय मीटिंग है उसको उस पर अटेंड भाग लेते रहिए। 2-4 मीटिंग में आपका बहुत ही अच्छा खुशखबरी निकल करके आने वाली है आप सबकी भविष्य के लिए। आप सबका भविष्य उज्ज्वल होगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आपको आपकी मांग जो है, मैं इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे अधिकारी गण भी इससे जुड़े हैं चैनल से, वो सब भी सुनेंगे, और सभी लोग सुनेंगे तो जानेंगे कि हाँ आपकी जेन्युइन है मांग, आप जो मांग कर रही हैं वो आपके हित में है, अच्छा है, आपकी जेन्युइन मांग है जिसको पूरा करेंगे। ये होता है। किसी को पॉपुलर बना दीजिए, उस चैनल पे आपकी मांग को उठाते हैं, उठाए मांग डेली। ये हमको खुशखबरी मिल गई हो, हमको खुशखबरी मिल गई हो, हमको धरातल स्तर पे क्या मिला है आपको डेली। इसलिए मैं वीडियो नहीं लाता हूँ कि आपको मिला क्या है धरातल स्तर पे। इसलिए मैं वीडियो कुछ दिन पर लेके आता हूँ कि क्या क्या चल रहा है बीसी सखी बानू का। इस चैनल पे और ढेर सारे कॉन्टेक्ट में वीडियो अपलोड करता हूँ। शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मेरा डीएन क्लासेस चलता है, वहाँ से भी कुछ ब्लॉग। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल जाएगा, किसी के हाथ में, तो वहाँ पे शिक्षा से जुड़ी हुई आएगी, कुछ न कुछ आप जानकारियाँ पाएंगे उन सब से। इसलिए मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। ये आप सबके हित में है, फ़ायदे में है। आप चाहें तो सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ेगा तो यही चैनल आपका न्यूज़ का काम करेगा, आपकी हक को उठाने का काम करेगा, और आपकी जो मांगे हैं बहुत जल्दी पूरा होगा। इसी के साथ ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका भविष्य उज्ज्वल हो।